श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, तुम्हारा नसीब और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने प्रयासों से बनता है। हर तकलीफ, हर घाव और हर संघर्ष तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारी आत्मा में कितना साहस और सहन शक्ति है। जब तक सांसें हैं, तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। लोग पीठ पीछे क्या कहते हैं, इसकी चिंता मत करो। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी पहचान बनाएगी। इसलिए हे अर्जुन, जो तुम्हें धोखा देते हैं उन्हें क्षमा करो, लेकिन खुद कभी धोखा मत देना। भगवान के भरोसे रहो और अपने कर्तव्यों को निभाओ। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपनी शक्ति को कम मत आंको, क्योंकि जब तक आत्मविश्वास है कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इस संसार में कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमारी आंतरिक शक्ति को छीन नहीं सकती, जब तक हम खुद को उसे छोड़ने की अनुमति ना दें। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि हमें हमेशा दूसरों से उम्मीद करनी चाहिए। असल में सबसे बड़ी उम्मीद हमें खुद से होनी चाहिए, क्योंकि जब आत्मविश्वास और सत्य के साथ जीवन जीते हैं तभी सच्चे सुख की अनुभूति होती है। यह जीवन कभी सीधा नहीं होता, हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो कभी हार मानते नहीं वही अंत में जीतते हैं। जब आप अपने भीतर के संघर्षों से पार पा लेते हैं तो आपको कभी किसी से सहानुभूति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपकी आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हमेशा याद रखना, दूसरों की नजर से अपना मूल्य मत आंको, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को जान लोगे उस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारी असली कीमत किसी बाहरी मूल्य से कहीं ज्यादा है। इस संसार में रिश्ते तब तक सच्चे होते हैं जब तक उसमें निष्ठा और विश्वास हो, क्योंकि विश्वास ही रिश्तों की असली ताकत है। इंसान का आंतरिक सच तब सामने आता है जब वह अकेला होता है, जब उसके पास केवल खुद का साथ होता है और वह अपने अंदर की आवाज सुनता है। यही वह वक्त है जब आत्मा को सच्चाई का एहसास होता है। यह सच है कि किसी भी पल, किसी भी समय हमें ना तो किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता है, ना ही किसी से उम्मीद रखने की। हम जब तक खुद से सच्चे रहते हैं, दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें झुका नहीं सकती। कभी कभी सब कुछ छोड़ने के बाद भी जब हम ठान लेते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, तब हमें असली शक्ति का एहसास होता है। यह शक्ति केवल हमारी आंतरिक दृढ़ता से आती है और यही हमें किसी भी कड़ी परीक्षा से पार कराती है। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, अपनी सच्चाई से कभी समझौता मत करो और जीवन को वैसे ही जियो जैसे तुम हो। हर पल अपने अस्तित्व को महसूस करो और हमेशा यह याद रखो कि कोई भी असंभव नहीं है। बस अपने हौसले को मजबूत रखो और यह जानो कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह हमेशा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। काबिल लोग ना तो कभी किसी से डरते हैं, ना ही किसी को डराते हैं। उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत होता है कि वे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। जिनकी नीयत सही होती है, उन्हें किसी का दबाव या आलोचना कभी भी हरा नहीं सकती। वे हमेशा अपनी राह पर चलते हैं, बिना किसी की परवाह किए। जब एक व्यक्ति की नीयत सच्ची होती है तो वह ना तो खुद को गलत साबित करने की कोशिश करता है, ना ही किसी से साबित करवाता है। बस वह सही बना रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब आप खुद को सही रास्ते पर रखते हैं तो वक्त और हालात खुद आपके पक्ष में आ जाते हैं। अक्सर जो हमें लगता है वह पूरी सच्चाई नहीं होती। जिन लोगों से हमें उम्मीद होती है, कभी कभी वही हमारे सबसे बड़े धोखेबाज बन जाते हैं, और जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती वे हमारे सबसे बड़े सहायक बन जाते हैं। जीवन में यह सभी अनुभव हमें एक गहरे ज्ञान की ओर ले जाते हैं, जो हमें हमारे असली स्वरूप को जानने में मदद करता है। कभी भी अपनी भावना को दबाओ मत, क्योंकि यह दबाव भीतर तक चोट करता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर मत होने देना। आपकी ताकत आपके भीतर है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति की काबिलियत या स्थिति वक्त ही तय करता है। कोई भी परिणाम यह तय नहीं कर सकता कि आपका भविष्य कैसा होगा, क्योंकि आप खुद को हर चुनौती से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। दूसरों के अपमान और आलोचना से कभी घबराओ मत, क्योंकि हर अपशब्द एक चिंगारी की तरह होता है जो आपकी आत्मा को और मजबूत बना देता है। यह सच है कि जितनी मेहनत तुम करोगे उतनी ही सफलता तुम्हारे पास आएगी। लेकिन यह भी समझो
कि लोगों के साथ सच्चाई के साथ रहो, ना कि सिर्फ अपने लाभ के लिए। क्योंकि दुनिया में जितना अच्छा बनते हो, उतना ही कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। दुनिया के लिए अच्छा बनो, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता और प्रभु की नजर में अच्छा बनो, क्योंकि वही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं और उनकी नजर में जो अच्छा है वही जीवन में असली सफलता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी सीख तुम्हारी आखिरी गलती से होती है और वह तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षिका होती है। इसलिए गलतियों से डरना मत, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दूसरों की कमियों को ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि वह कमी दूसरों में ही क्यों दिखाई देती है। अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो अंधेरे में भी हमें रास्ते दिखते हैं, और जब अपने शब्दों का सही उपयोग करते हैं तो इनका स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले इन शब्दों का असर समझना जरूरी है। जिंदगी में कुछ बातों से खुद को आहत होने से बचाना चाहिए, क्योंकि जो होगा वह ऊपर वाले ने तय किया है। लोग अक्सर पूछते हैं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? और हम कहते हैं, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपनी दुखों को किसी के सामने नहीं लाते। कुछ नेक काम ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने प्रभु के लिए किया जाता है, जिनका गवाह कोई नहीं होता। अपने कर्मों और अपनी राह पर भरोसा रखें, यही जीवन का असली मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी तन्हाई का कभी भी औरों से शिकवा मत करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। यह दुनिया जितनी भीड़ से भरी हुई दिखती है, उतने ही लोग भीतर से अकेले होते जा रहे हैं। कभी एक पल के लिए खामोश रहकर देखो, लोग तुम्हें भूल जाएंगे और वक्त अपने आप उन सब से दूर कर देगा जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं था। इसीलिए उन छोटे छोटे पलों को गिनो जो आपको सच्ची खुशी देते हैं। जीवन के अंत में अपनी गलतियों पर पछताना, यह सबसे बड़ा दुख होगा। इसीलिए जितना हो सके समय रहते अपनी गलतियों को पहचानो और उनसे सीखो। हर गलती को अवसर समझो, ताकि बचे हुए जीवन को संतुष्टि और शांति के साथ जी सको। मन, कर्म और वचन से हमेशा स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर तो हमारी नियत को देखता है। कभी भी किसी को परेशान मत करो, और जब कोई तुम्हें दुख दे तो बस मुस्कुराओ और उसे छोड़ दो, क्योंकि जब जीत मिलती है तो पूरी दुनिया साथ होती है, लेकिन जब हार होती है तो वही लोग जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं वही असली अपनों की पहचान होते हैं। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो सोचा है वह तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर है। जीवन में जब तुम खुद को शांत रखते हो तो ईश्वर का मार्ग स्वतः स्पष्ट हो जाता है। क्रूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाने पर अपना ही घर नहीं दिखता। जब तक तुम खुद को सही मानते हो तब तक वह सही नहीं होता। जीवन की सच्चाई यही है कि जैसे तुम खुद को पेश करते हो वैसे ही लोग तुम्हें देखेंगे। इसीलिए कभी भी अपनी अच्छाई को दिखावा मत बनाओ, क्योंकि इससे तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें और अधिक लेने लगते हैं। कामयाबी के बाद सभी तुम्हें गले लगाते हैं, लेकिन हारने के बाद वही लोग तुम्हारे असली साथी होते हैं। इसलिए कभी भी सफलता या असफलता से अपने संबंधों को मत तोलो। जो आज मेहनत करोगे वह कल फल देगा। लोग हमें कहेंगे कि तुम काबिल नहीं हो, लेकिन याद रखो, वक्त ही सच्चाई का गवाह बनता है। जिंदगी में कभी किसी बेइज्जती मत करो, क्योंकि इज्जत वह है जो हमें खुद से दिखानी चाहिए। अगर तुम समर्पण करते हो तो यह तुम्हारे विश्वास की असल पहचान होती है। अगर तुम एक कदम पीछे हटते हो तो यह डर नहीं बल्कि समझदारी का संकेत होता है, ताकि सामने वाला खुद को समझ सके। तुमसे कोई रास्ता नहीं पूछता, लेकिन जब तुम उसे खुद ढूंढते हो तो मंजिल खुद तुम्हारे कदमों में होती है। खुद को भूलकर कभी भी दूसरों के दुख में भागीदार मत बनो। जो लोग तुम्हारे संघर्ष में साथ रहते हैं वही असली साथी होते हैं। मेरे माधव, हर कदम पर यह याद रखना कि दुनिया में सही रास्ते पर चलने के लिए सत्य और धर्म का साथ देना सबसे आवश्यक है। बिना हक का कुछ भी नहीं लिया जाता, और बिना अपनों के हक का कुछ छोड़ा भी नहीं जाता। इंसानियत तभी शुरू होती है जब हम अपनी स्वार्थ भावना को दूर रखते हैं। गिरते वक्त जो साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। अपने अनुभवों से कभी निराश मत हो, क्योंकि मुश्किलें हमें सिखाती हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। तुम जहां तक पहुंचे हो, लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी अपने परिश्रम को छोटा मत समझो,
क्योंकि तुम्हारी मेहनत का मूल्य वही जानता है जो इसे सही तरीके से समझता है। तुम्हारी असल पहचान वह है जो बिना किसी चमत्कारी बाहरी रूप के सच की राह पर चलता है। हाथ में स्मार्टफोन चाहे जितना स्टाइलिश हो, पर असली पहचान वही है जो खुद को सम्मानित करने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें हंसने का मौका भी मिलना चाहिए, क्योंकि दुख और तकलीफें सबका हिस्सा होती हैं। लेकिन जब कोई तुम्हें ना समझे, तब खुद को समझाने की ताकत रखो। याद रखो, हमारी पीड़ा सिर्फ हमारी है और उसे किसी और पर थोपना बेकार है। जब तक दिल में समझ और धैर्य है, तकलीफें खुद ही हल हो जाती हैं। तुम्हें जो खो जाता है वह किसी का था, और जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा। बस इंतजार करो। कभी भी अपने मन की पीड़ा को संसार से बाहर मत निकालो, क्योंकि संसार तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकता। मन को शांत करने का उपाय खुद को समझाने में है, क्योंकि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है।